नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन क्यों लगे मोदी मोदी के नारे। साथ बताएंगे मिजोरम में किस पार्टी ने दर्ज की जीत। इसी के साथ बताएंगे मायावती ने 4 राज्यों में आए चुनावी रिजल्ट पर क्यों जाहिर किया संदेह। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में लगे बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार के नारे। मिजोरम में बनेगी जोरम पीपुल्स मूवमेंट की सरकार। जेडपीएम ने 27 सीटें जीती तो वहीं एमएनएफ को 10, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत 11 दिसंबर तक बढ़ाई। संजय सिंह की कस्टडी भी 11 दिसंबर तक बढ़ी। 4 राज्यों में आए चुनावी रिजल्ट पर मायावती ने जारी किया संदेह। कहा रहस्यमय हैं ये नतीजे, गले के नीचे उतारना मुश्किल। तेलंगाना में आईएएफ का ट्रेनर एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश, 2 पायलट की मौत। 8 महीनों में आईएएफ का तीसरा विमान हादसा। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। आज सोमवार 4 दिसंबर से शुरू संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जब पीएम लोकसभा पहुंचे तो एनडीए के सांसदों ने उनका बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार के नारों के साथ स्वागत किया। इसके बाद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से अपील की कि वे बाहर मिली पराजय का गुस्सा सदन में मत निकालें। सदन में सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने बैनर लहराए, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन में प्लेकार्ड्स नहीं ला सकते, सदन नियमों के मुताबिक ही चलेगा। उधर राज्यसभा ने आप सांसद राघव चड्ढा का निलंबन रद्द कर दिया, जो अगस्त 2023 से निलंबित चल रहे थे। इसके लिए भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने प्रस्ताव रखा था। बता दें कि ये शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा और 19 दिन के दौरान दोनों सदनों में करीब 15 बैठकें होंगी। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में जोरम पीपुल्स मूवमेंट सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आज हुई मतगणना में जेडपीएम ने 27 सीट जीतकर बहुमत हासिल कर ली है, जबकि सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट के खाते में सिर्फ 10 सीटें आईं। तो वहीं भाजपा ने 2 सीटें जीती हैं। बता दें कि पिछली बार बीजेपी को 1 सीट मिली थी, वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट आई। पीपुल्स मूवमेंट के नेता लाल दोहोमा ने कहा वह पार्टी की जीत से खुश हैं, उन्हें इसी तरह के नतीजों की उम्मीद थी। लाल दोहोमा ने आगे कहा कि अगले 2 दिनों के अंदर मैं राज्यपाल से मिलूंगा और शपथ ग्रहण इसी महीने होगा। बता दें कि जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी शुरुआत में 6 क्षेत्रीय दलों का गठबंधन था, जिसमें मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी, जोरम एक्सोडस मूवमेंट, जोरम डिसेंट्रलाइजेशन फ्रंट, जोरम रिफॉर्मेशन फ्रंट और मिजोरम पीपुल्स पार्टी शामिल थी। बात करते हैं आज की अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार 4 दिसंबर को आप नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है। सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली उच्च न्यायालय के 6 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई। वहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत भी 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है। बता दें कि शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने संजय सिंह को इसी साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया था। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज सोमवार सुबह तेलंगाना में इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 पायलटों की मौत हो गई। प्लेन मेडक के बाहरी इलाके परिधि रवेली में क्रैश हुआ। आईएएफ के मुताबिक सोमवार सुबह डिंडीगुल के एयरफोर्स एकेडमी से विमान ने उड़ान भरी थी, जिसके बाद 8:55 पर प्लेन क्रैश हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक प्लेन कुछ मिनटों में ही जलकर खाक हो गया।
बता दें कि ये पिछले 8 महीनों में एयरफोर्स का तीसरा प्लेन एक्सीडेंट है। इससे पहले जून में ट्रेनी विमान किरण क्रैश हो गया था। वहीं मई में मिग 21 प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें 3 पायलटों की मौत हो गई थी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। 4 राज्यों के चुनावी रिजल्ट पर बसपा प्रमुख मायावती ने शंका जाहिर करते हुए कहा कि एक पार्टी के पक्ष में आए ये परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग था, कांटे का संघर्ष था, टक्कर दिलचस्प थी, लेकिन चुनाव परिणाम इससे बिल्कुल अलग आए हैं। यह ऐसा मामला है जिस पर गंभीर चिंतन और उसका समाधान जरूरी है। चुनाव परिणाम एक पार्टी के पक्ष में होने से सभी लोग अचंभित और चिंतित हैं। इसी के साथ उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं से कहा कि इस अजूबे परिणाम से कतई निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना है। बता दें कि कल रविवार 3 दिसंबर को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इसी के साथ मायावती ने 10 दिसंबर को लखनऊ में चुनावी नतीजे की जमीनी रिपोर्ट और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पार्टी की ऑल इंडिया बैठक बुलाई है। बात करते हैं अगली खबर की। बंगाल की खाड़ी में 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचोंग कल 5 दिसंबर की सुबह 12 बजे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है, जिस दौरान 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार तूफान का असर ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी में भी देखने को मिलेगा। वहीं कल यानी 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में रेड, जबकि ओडिशा में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके चलते इन सभी राज्यों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। वहीं बारिश के चलते एयरपोर्ट के रनवे और रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से 204 ट्रेनें और 70 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। बता दें कि मिचोंग तूफान साल 2023 में बंगाल की खाड़ी का चौथा और हिंद महासागर में बनने वाला छठा तूफान है। इस तूफान का नाम म्यांमार ने मिचोंग रखा है, जिसका मतलब होता है ताकत और लचीलापन। बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सोमवार 4 दिसंबर को मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि यह मामला विवादित स्थल की कोर्ट कमीशन और एएसआई से सर्वे कराने की मांग को लेकर चल रहा है। हालांकि हिंदू पक्ष की मुख्य मांग श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराना और शाही ईदगाह को हटाने की है। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।